Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. So today we are going to start class 12th business studies chapter 11 consumer protection. So हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, डेफिनेशन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने करा था इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो थर्ड पार्ट हमारा आज अपलोड हो रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेटिस्फाइड कस्टमर ओनली प्रोवाइड रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव गुड फीडबैक टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, दिस विल हेल्प टू इंक्रीज सेल। कह रहा है सबसे पहली चीज़, बिजनेसमैन को अगर वो चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिले उसके बिजनेस में, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हों। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, कोई मान लीजिए आपने हाई प्राइजेस में प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं, या क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या क्वांटिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका कंज्यूमर सामान तो आपसे ले लेगा क्योंकि उसे ज़रूरत है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब वो सामान यूज़ करेगा ना आपका प्रोडक्ट, और उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कभी दोबारा आपकी कंपनी में आकर सामान नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे जो चीप प्राइजेस में भी हो, अच्छी क्वालिटी में भी हो, क्वांटिटी भी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कस्टमर है ना, एक बार प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद दोबारा रिपीटेड सेल करेगा। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करो। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब आपकी सेल दोबारा रिपीट होगी, कस्टमर दोबारा आएगा आपके पास। और अगर वो रिपीटेड आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसका फीडबैक बहुत बढ़िया आ रहा है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ही सही, शुरू में हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद, एक लंबे समय के बाद आपकी धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। सेकेंड कह रहा है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। As the business make use of society's resources, it has the obligation to give reasonable return to the nation and its public, है ना, या पीपल। कह रहा है देखिए, हमें एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाएं। आपने देखा होगा कई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोडक्ट्स कहाँ से करते हैं, बाहर अब्रॉड या आउटसाइड कंट्री से मंगाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे ऑब्लिगेशंस कहते हैं कि हमें सोसाइटी, हमारे देश के अंदर ही जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे ही प्रोडक्ट को यूज़ करें। इससे क्या होगा, एक तो हमें हमारी देश का ही प्रोडक्ट यूज़ होगा, हमारे देश का ही प्रोडक्ट बनेगा और उसी रिसोर्सेज से बनेगा। इसके अलावा हम अपने देश के लिए एक रीज़नेबल रिटर्न दे पाएंगे, लोगों को हमारे ही देश की चीज़ें क्या है, बनी हुई मिलेगी, ठीक है, तो उन्हें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। थर्ड चीज़ कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ बिजनेस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स लाइक शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। देयरफॉर इट शुड नॉट बी एन एक्सप्लॉइटर बट मस्ट बी अ सर्वेंट। कह रहा है तीसरी चीज़, हमें क्या होना चाहिए, एक बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कह रहा है एक बिजनेसमैन की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे उनके शेयर होल्डर को लेकर, एम्प्लॉयज़ को लेकर, उनको समझना है कि हमारी जिम्मेदारियां उनके प्रति भी बनती हैं। इसीलिए बजाय इसके कि हम उन्हें एक्सप्लॉइट करें, आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड ना देना, या एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी या इंसेंटिव वगैरह ना देना, तो ये भी एक एक्सप्लॉइटेशन है, या ज़्यादा उनसे काम करवाना, तो ये सब चीज़ें एक एक्सप्लॉइटेशन है। तो बजाय हम उन्हें एक्सप्लॉइट करें, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहा है मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पर कह रहा है हमारी एक बिजनेसमैन की एक मोरल ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को समझे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मस्ट बी अवॉइडेड। बजाय इसके कि हम अपने कंज्यूमर्स के साथ क्या करें, उन्हें एक्सप्लॉइट करें या उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को समझना चाहिए।
फिफ्थ आता है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या कह रहा है, अ बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कह रहा है अगर कोई बिजनेसमैन जो इंगेज है एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब हो गया जहाँ पर हम कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयड कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका मतलब हम गवर्नमेंट को न्योता दे रहे हैं कि हमारी कंपनी में आके वो क्या करें, ताक झांक करें, चेकिंग करें, है ना। देखिए अगर हम कुछ भी बिजनेस के अंदर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, चेकिंग करेगी, है ना, चेक करेगी। तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को अगर पता लग गया कि यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं या टैक्स इवेशन हो रहा है, टैक्स इवेशन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, तो ऐसी चीज़ें अगर पता लगेगी तो वहाँ पर इंक्वायरी बैठेगी आपकी कंपनी में, और अगर इंक्वायरी बैठ गई तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए सही से अगर आप पकड़े गए कि हाँ जो भी आपके बारे में पता लगा था गवर्नमेंट को वो सही है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी गिर जाएगी, रेपुटेशन गिरेगी तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा आपकी कंपनी की जो स्मूथ फंक्शनिंग चल रही थी, यानी कि आपका जो बिज़नेस बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल चल रहा था ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और बेसिकली आपको लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है अगर आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेटिव कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बिजनेस के। कंज्यूमर के हम सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं, थर्ड पार्ट में आपका ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्या क्या था, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर लंबे समय तक चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, आपको सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स के प्रति भी बनती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मोरल जस्टिफिकेशन करना है यानी कि एथिक्स का ध्यान रखना है, और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कंपनी के अंदर या एक्सप्लॉयटेटिव अनफेयर नहीं करना है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर दे, इंक्वायरी बिठा दे। सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली समझा दिया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट थ्रू के इनबॉक्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा कॉमन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।